नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आलस इस संसार की सबसे बड़ी और गंभीर बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी स्वर्ग से जिंदगी को नरक में परिवर्तित कर देती है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि फला व्यक्ति में दिमाग तो बहुत है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, या फिर फला व्यक्ति ने प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया था पर परिस्थितियों के चलते अपनी मंजिल को पा न सका। अगर आप भी अपने बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं या फिर आपका कोई अपना ऐसे विचारों से घिरा रहता है, तो फिर गीता जी से जुड़ा ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, असल में सच्चाई तो कुछ और ही होती है। असल में हमारी हर असफलता, हर निराशा के तार आलस्य से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ये बात तो लगभग सभी जानते होंगे कि महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन हार मांगकर निराश होकर अपना गांडीश धनु धरती पर रख चुके थे और युद्ध न करने का विचार उनके मन में आने लगा था। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अपने मन की यही व्यथा, अपने ही परिजनों के संग युद्ध न करने का विचार और कारण श्री कृष्ण से कहते रहे। अर्जुन बोले कि हे माधव, अगर मैं ये युद्ध हार जाता हूँ तो मेरी हार है, लेकिन अगर मैं ये युद्ध जीतता भी हूँ तो भी मेरी हार ही है। यानी मैं हारा तो मैं हारा और मैं जीता तो भी हारा। अगर हर परिस्थिति में मेरी हार ही लिखी है तो फिर आप ही कहिए, आखिर मैं ये युद्ध करूं ही क्यों। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान समझ जाते हैं कि अर्जुन के इस शब्द में उसका डर नहीं बल्कि भ्रमकता, आलस से छिपा है। और इसी का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने विचारों में नापसंदता मत आने दे। ऐसे विचार और ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने हृदय में उत्पन्न हो रही दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ और अपने शत्रु का नाश करो। इस श्लोक में दुर्बलता से श्री कृष्ण का अर्थ था आलस्य और कर्महीन विचार। अक्सर हम भी अपने मन की आलस्य रूपी दुर्बलता के कारण थक कर या फिर हार कर बैठ जाते हैं। परंतु विचार कीजिए कि आलस्य केवल क्षण भर का ही तो मुद्दा होता है। अगर उस एक क्षण में आलस्य रूपी दुर्बलता को त्याग कर हम खड़े हो जाएं, तो फिर वो काम करना और अपना लक्ष्य हासिल करना हमारे लिए रत्ती भर भी मुश्किल नहीं रहेगा। आलस्य के संबंध में आचार्य चाणक्य ने भी अपने विचार संबंध किए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलस्य में ही दरिद्रता का वास होता है, यानी कि जहाँ आलस्य मौजूद होता है वहाँ धन धान्य नहीं टिक पाते। इसीलिए दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग दें। चलिए इसी बात को एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में दो दर्जी रहा करते थे। एक की कला अपार थी, यानी वो अद्भुत कपड़े सीने की क्षमता रखता था, लेकिन इस गुण के साथ साथ उसके अंदर आलस्य का दुर्गुण भी मौजूद था। वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी कला में उतना पारंगत नहीं था। वो बहुत ही साधारण कपड़े सीता था, लेकिन उसमें नाम मात्र का भी आलस नहीं था। उसके हाथ में जो भी काम लगता वो तुरंत ही उसे करने बैठ जाता। शुरुआत में सभी गांव वाले अपने कपड़े सिलवाने के लिए पहले व्यक्ति के पास ही जाया करते थे, लेकिन वो व्यक्ति अपने आलस्य के चलते लोगों के कपड़े वक्त पर सिलकर नहीं देता। उसकी इसी आलस की वजह से उसके ग्राहकों को बहुत सी परेशानी होने लगी, जिसके चलते गांव के कुछ लोगों ने विचार किया, क्यों ना हम उस दूसरे दर्जी से कपड़े सिलवाना शुरू कर दें। भले ही उसके कपड़े ज्यादा सुंदर और आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन हमें वक्त पर मिल तो जाएंगे। इसी विचार के साथ लोगों ने उस दूसरे दर्जी को काम देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दूसरे दर्जी के पास एक साथ बहुत सारा काम आ गया, लेकिन उसने जरा भी आलस नहीं किया और काम में जुटा रहा। देखते ही देखते एक दिन ऐसा आ गया, अपने आलस के कारण पहले दर्जी के पास कोई काम नहीं बचा। उसे धन की कमी होने लगी और वो दरिद्र बन गया। वहीं दूसरा दर्जी आलस ना होने के कारण काम करता रहा और धनवान बन गया। जहाँ तक बात है उसकी कला की, तो लगातार काम करते रहने से और अभ्यास से उसकी कला भी निखरती गई और महान बन गई। दोस्तों, किसी भी काम का विचार करना या फिर उसकी शुरुआत कर देना काम करना नहीं कहलाता। यहाँ तक कि काम करने को भी काम करना कहा जाए तो गलत होगा। असल में काम को खत्म कर देना काम करने की परिभाषा है। इसीलिए किसी भी काम को करने का लक्ष्य बनाओ तो जब तक वो काम खत्म ना हो जाए आलस्य को खुद पर हावी ना होने दो और कर्म करते रहो।
फिर देखना आपको अपनी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों ये था श्री गीता में कहा गया भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश जो हर मनुष्य को समझकर अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।